इंडिया ने अपना एक सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रम जो है वो उन्होंने जो सदर्न स्टेट ऑफ केरला है वहां से उन्होंने ट्रायल्स पे जो है वो लॉन्च किया है। लेकिन इंडिया का सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर इज फॉर चाइना हमारे लिए भी हो सकता है और है भी। इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, याद रखिए। इंडियन नेवी टू डिप्लॉय 4 वॉरशिप्स इन साउथ चाइना सी। देखिए ना, ये इसकी कोई क्या है। दुनिया में कुछ ही मुल्क ऐसे हैं जिनके पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। पाकिस्तान के पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की नेवी यहां पे लैक करती है, इंडिया की नेवी यहां पे थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाती है। आईएनएस विक्रमादित्य के बाद परसों दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भारत का आईएनएस विक्रांत जब पानी में उतरा तो पूरी दुनिया के लिए यह एक चौंकाने वाली खबर बन गई। कारण यह कि यह पूरी तरह से भारत में निर्मित ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, परंतु चीन और पाकिस्तान के लिए यह खबर परेशान करने वाली बन गई है। इस संबंध में पाकिस्तानी मीडिया में किस प्रकार से प्रतिक्रिया दी जा रही है, आइए सुनते हैं। इंडिया ने अपना एक सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रम जो है वो उन्होंने जो सदर्न स्टेट ऑफ केरला है वहां से उन्होंने ट्रायल्स पे जो है वो लॉन्च किया है और वो ऑपरेशनल है यानी कि। और इंडियन नेवी जो है उस पे उन्होंने काफी काम किया और वो कहते हैं कि बड़े कम लोगों के पास इस तरह की कैपेबिलिटी है तो कि इंडिया जो है वो अपनी कैपेबिलिटी तो इनहेंस कर रहा है। लेकिन इंडिया का सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर इज फॉर चाइना हमारे लिए भी हो सकता है और है भी। ठीक है, इंडिया का अपना फैसला है और वो है कि इंडिया टू डिप्लॉय नेवल टास्क फोर्स इनटू साउथ चाइना सी एंड बियॉन्ड। ठीक है, इंडिया ने अपने 4 जहाज जो हैं वहां पे भेजने का फैसला कर दिए, बहरी जहाज, और बहरी जहाज उनके 2 माह, अच्छा यानी अब वो क्वाड के साथ और बाकी वो उनके साउथ चाइना सी में पहुंच गए। जो नेवी है वो 4 जहाज हम भेज रहे हैं साउथ चाइना सी में। अब देखिए ना, एएनआई वाले खबर दे रहे हैं, पता नहीं हमारे पास है कि नहीं, इंडियन नेवी टू डिप्लॉय 4 वॉरशिप्स इन साउथ चाइना सी। देखिए ना, ये इसकी कोई क्या है। पाकिस्तान के पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की नेवी यहां पे लैक करती है, इंडिया की नेवी यहां पे थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाती है। हर मुल्क के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होता है और दुनिया में सिर्फ 9 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनमें यूएसए है, जिसमें ब्राजील है, जिसमें स्पेन है, जिसमें इंडिया है, जिसमें रशिया है, चाइना है। तो तकरीबन 9 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। अब मसला यहां पे बड़ा अजीब है, आपको ये बात समझिएगा, बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूं आपको। मसला यह है कि पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है और इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। अब चूंकि पाकिस्तान को इंडिया का मुकाबला करना है और पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर इसलिए मौजूद नहीं है चूंकि ये बड़ा महंगा बनता है। अगर पाकिस्तान को अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना है तो पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, हर चीज मौजूद है, लेकिन आपको तकरीबन $6.5 बिलियन इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में लगेंगे और उसके ऊपर जो जहाज आते हैं तकरीबन $2-2.5 बिलियन, आप इसके भी लगा लें तो $8-9 बिलियन आपको सिर्फ और सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में लग जाते हैं। और पाकिस्तान का पूरा जो टोटल बजट है एक साल का दिफा का वो है $11 बिलियन। तो पाकिस्तान इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन समंदर में अब इंडिया जैसे एक अजीब दुश्मन का आपको खतरा मौजूद रहता है हर वक्त, जो कि पाकिस्तान को हमेशा मिटाने की दर। इंडिया अपने आप को कर तो रहा है, लेकिन इंडिया जिस तरह रिसेंटली मैंने बताया कि इंडिया ने S-400 जो लिया था रशिया से, वो बेसिकली इसलिए लिया ताकि रशिया और जो चाइना आपस में प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं तो रशिया जो ये महसूस ना करे कि इंडिया इज नो मोर आवर पार्टनर, कि आइंदा आने वाले दिनों में जो दुनिया की जो बड़ी तारीख है वो इंडो पैसिफिक में लिखी जा रही है। एंड इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट अलायंस विद द क्वाड अलायंस बोलते हैं। ऑल्दो इसकी एनहांसमेंट की बात हो रही है, G7 की एनहांसमेंट की बात हो रही है, ब्रिटिश वहां आ रहे हैं, फ्रेंच आ रहे हैं, जर्मन आ रहे हैं, डच आ रहे हैं। दिस इज सॉर्ट ऑफ वेरी पॉजिटिव कंपटीशन जहां पे इंडिया इज बीइंग लेबल्ड एंड इंडिया इज बीइंग पार्ट ऑफ दैट। हमें और भी बाकी ममालिक से फ़ायदा उठाना चाहिए और अमेरिका और यूरोप के खिलाफ बढ़ के नहीं मारनी चाहिए। दैट शुड बी आवर स्ट्रेटजी। एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर को कम से कम बोलना चाहिए और हमें दुनिया को ये कहना चाहिए कि डोंट लेबल अस विद अफगानिस्तान। ये जो 40 साल हम अफगानिस्तान के साथ लेबल हुए और हम बेचते रहे हैं दुनिया को, हमारी बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन हमें इकोनॉमी में चाहिए।
वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन लाइक जिस तरह इंडो पैसिफिक जैसे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान के जो सोचने वाले लोग हैं वो क्यों नहीं समझते कि इंडो पैसिफिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, याद रखिए, क्योंकि जो दो मेन क्रस्ट जो मैंने आपको बताया है कि जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं, ऑब्वियसली जब एयरक्राफ्ट कैरियर मूव करता है तो वो अकेला नहीं करता, उसके इर्द गिर्द पूरा एक नेट होता है सबमरीन्स का, शिप्स का और सारा। तो वो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी उन्होंने वहीं से ही लेनी है और समंदर से ही लेनी है, जो कि उनके लिए और सॉरी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की पाकिस्तान के लिए भी उतनी वैल्यू है। लेकिन प्राइमरीली इंडिया वांट्स टू यूज दिस मोर फॉर जैसे कि ना ऑप्टिक्स के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। कल को वो किस तरह इसको इस्तेमाल कर पाएंगे वो की बात है, लेकिन फॉर मोमेंट दे ये तो उनका जो कमांड एंड कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं ये ऑप्टिक्स के लिए कर रहे हैं, दुनिया को बताने के लिए कि देखिए जनाब हमारे पास ये चीजें मौजूद हैं। दैट गिव्स देम अ लॉट ऑफ एडवांटेज। और हम जो इसकी बात करते हैं कि जो इंडिया की जो सी बेस्ड न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, ये एक जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है साउथ एशिया में, उसके लिए भी चैलेंज है, हम पहुंचने चाहिए। बट दिस एयरक्राफ्ट कैरियर is something huge for India and something very important for their Indo-Pacific designs and for giving a message to the Western powers. INS विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है, ऊंचाई 59 मीटर है तथा चौड़ाई 62 मीटर बताई गई है। इस पर 1700 नेवी के जवान और इंजीनियर्स तैनात किए गए हैं। यह एक चलता फिरता शहर है। इस पर मिसाइल्स भी तैनात किए गए हैं तथा इस पर बम वर्षक विमान भी हैं। इससे आप इसकी भव्यता और इसकी मारक क्षमता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि यह सुविधानुसार एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। दुश्मन को अगर आपके ज़मीन पर कहीं मिसाइल्स पावर्स या मिसाइल हथियार रखे गए हैं न्यूक्लियर पावर से युक्त, अगर उनका पता लग गया तो वहाँ पर वह निशाना लगाकर उसे नष्ट कर सकता है। लेकिन फिर एयरक्राफ्ट कैरियर जो होते हैं, इस पर जो मिसाइल हथियार होते हैं यह चलते फिरते रहते हैं, इसलिए दुश्मन के लिए इस पर निशाना लगाना आसान नहीं होता है और यह इसको सेकेंड कैपेबिलिटी कहा जाता है। यानी अगर ज़मीन पर जो आपके न्यूक्लियर हथियार रखे गए हैं उनको अगर दुश्मन नष्ट कर दिया तो फिर यहाँ से दुश्मन पर निशाना लगा के पलटवार किया जा सकता है। आपको बताते चलें कि चीन के पास भी 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर है और भारत के पास भी आज की तारीख में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं। चीन भी तीसरा बना रहा है और भारत भी तीसरा बनाने की तैयारी में है। कहा जाता है कि इस पर काम चालू हो गया है। आज की तारीख में पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। विश्व में सबसे ज़्यादा 7 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पास है और अमेरिका की नेवी विश्व में सबसे 1 नंबर की नेवी मानी जाती है। यह हमारी सेना के लिए बहुत ही गौरव और साथ ही साथ यह आत्मनिर्भर भारत की एक का प्रतीक है, क्योंकि अब हम जो बाहर से मंगाते थे, रसिया पर हम ज़्यादा डिपेंडेंट थे कि वहीं से एयरक्राफ्ट कैरियर पहला मंगाए थे और दूसरे का भी कुछ डिज़ाइन वहाँ से मंगाए थे, लेकिन इसमें हमने 70 से 80% अपना स्वदेशी टेक्नोलॉजी यूज किया है। इसलिए इसे आत्मनिर्भर की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। और जो तीसरा हम बनाने जा रहे हैं, जिसको कोचीन शिपयार्ड बना रहा है, वह पूरी तरह से भारतीय होगा। इस प्रकार हम विश्व में एक सशक्त नेवी बन के उभरे हैं और हमारी इस शक्ति का लोहा अब चीन, पाकिस्तान या और भी बड़े देश मानने लगे हैं। इसलिए इस वीडियो में जो प्रतिक्रिया दी जा रही है वह केवल भारत के दमदार शक्ति को देकर ही प्रतिक्रिया दी जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।